नमस्कार साथियों, मैं रोहित कुमार शर्मा, आपका अपना रोहित चायवालास। आज आप सभी से एक विनम्र अपील करने जा रहा हूं। मित्रों, कल 24 अक्टूबर है। कल दौसा विधानसभा उपचुनाव में आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये मित्र विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने जा रहा है। साथियों, एक और जहां आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने आज एक सामान्य वर्ग की सीट पर एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति का टिकट काटकर, मैं स्वयं की बात नहीं कर रहा, किसी भी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को टिकट नहीं देना आज पूरे सामान्य वर्ग का अपमान है, उनके अधिकारों का हनन है। कहीं ना कहीं आज जहां सभी मौन हैं, वहां आज आपका ये मित्र, आपका ये साथी ये दुस्साहस कर रहा है कि आज सत्ताधीशों को, सत्ता के उन मठाधीशों को चुनौती देने की कि हाँ, आपने गलत किया है, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मित्रों, आज भी, अभी कल भी मैंने कांग्रेस के कई साथियों से बात की। मैंने कहा, आप अगर कांग्रेस से अगर जनरल व्यक्ति को टिकट देते हैं तो आज भी रोहित चायवालास अपना नामांकन वापस लेने को तैयार है। लेकिन अगर जनरल समुदाय के साथ दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अगर वो ऐसा विरोध करती है, उनके साथ में ऐसा उनके अधिकारों को हनन करती है, तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं, आज भी सिपाही हूं, आज भी मेरे दिल में भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी किसी के दिल में बसती है तो वो व्यक्ति कभी भी आज इस भाजपा की हरकत को कभी माफ नहीं करेगा। मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस पार्टी को आज बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेताओं ने जिस पार्टी को संजोया, आज भाजपा के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर भाजपा को इन 70 सालों में सींचने वाला हर कार्यकर्ता, जो चाहे जनसंघ का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे संघ का कार्यकर्ता हो, वो कार्यकर्ता आज उसकी आत्मा दुखी है इस चीज से कि कहीं ना कहीं आज जो दौसा में भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद पर मोहर लगाकर जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों की हत्या की है, वो भाजपा की हत्या है। मित्रों, अगर आपका साथ रहेगा तो आज आपका ये भाई आपको वचन देता है, वादा देता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। कल आप सभी के साथ, आप सभी के समर्पण, आप सभी के प्रेम और आशीर्वाद के साथ मैं दौसा विधानसभा उपचुनाव में अपना नामांकन भरने जा रहा हूं। कल 1 बजे हम इस रैली को दुर्गा मंदिर सर्कल मोड़ दौसा से शुरू करेंगे और कलेक्ट्रेट पहुंचकर हमारा नामांकन दाखिल करेंगे। विगत 3 दिनों में मेरे पे बहुत दबाव बनाया गया कि आप समर्थन कीजिए, आप भी साथ लगिए। लेकिन मैं एक चीज और आप सभी को कहना चाहता हूं, मेरा विरोध कभी किसी समुदाय से नहीं है। आज भी मेरी टीम में अधिकांश व्यक्ति एसटी समुदाय के, एससी समुदाय के हैं। मेरे सारे साथी, अधिकांश ब्राह्मणों से ज्यादा, जनरल से ज्यादा मेरे साथी आज एससी और एसटी वर्ग के हैं। मुझे गर्व होता है कहते हुए कि वो आज भी वो स्वयं भी आज इस अनैतिकता के खिलाफ मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ डटे हुए। तो इस कहने में कोई दो राय नहीं है कि इस परिवारवाद के खिलाफ, इस अनैतिकता के खिलाफ सिर्फ सामान्य वर्ग का ही व्यक्ति खड़ा हुआ नहीं। हर समुदाय, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो सीबीसी हो, कोई भी, चाहे वो एससी हो, कुछ भी हो, सब आज उनके साथ खड़े हुए हैं। सब आज उनका विरोध कर रहे हैं और आज इस विरोध की अग्नि को और प्रज्वलित करने के लिए मैं आज दौसा के हर युवा का, कोई सही, चाहे आप सामान्य वर्ग के हो, किसी भी वर्ग के हो, मैं आपका आह्वान करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के उस प्रत्येक कार्यकर्ता का आह्वान करता हूं जिसके दिल में भाजपा है। मित्रों, एक सीट के हारने से भाजपा नहीं हारेगी। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी गौर से सुनना इस बात को। एक सीट के हारने से भाजपा नहीं हारेगी, लेकिन अगर जिस पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों की हत्या हो गई तो वो पार्टी की हत्या है। और
उस पार्टी की हत्याओं में जितना योगदान नेताओं का रहेगा, उतना योगदान अगर आपने समर्थन किया तो आपका भी होगा। और कहीं भी अगर आप जाके शीशे में, आईने में देखेंगे अपने आप को और कहेंगे कि मैं भाजपा कार्यकर्ता हूं, तो कहीं ना कहीं आपके सीने में छिपे हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा आपको माफ नहीं करेगी, आपको क्षमा नहीं करेगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की अगर रक्षा करनी है तो आज भारतीय जनता पार्टी की इस परिवारवाद पर लगी मोहर को गंगा जल से धोना होगा। और ये गंगा जल से धोने के लिए आप सभी को आपके इस भाई का साथ देना होगा, क्योंकि बाकी सब साथियों ने हुकूमत के सियासतदानों के आगे घुटने टेक दिए हैं, अपनी मजबूरियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। हो सकता है किसी के बंधन हो, मैं सभी का सम्मान करता हूं, मैं किसी का अपमान करना नहीं चाह रहा, वो सभी हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हम सभी मार्गदर्शक हैं। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज हमारे सामने कौन है, हमारी टक्कर किससे है। हमने विगत 4 महीनों में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा उपचुनाव में जो मेहनत करी वो आप सभी ने देखा है। आज भाजपा के संगठन ने जितना प्रधानमंत्री को सीरियसली नहीं लिया, उतना सीरियसली हम ले रहे हैं। दौसा में प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान में पौधे लगाइए, हमने पौधे लगाए, गांव गांव जाके हमने पौधे वितरित किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीरियस नहीं लिया। अरे मैं तो ज्यादा पुरानी बात नहीं कहता हूं, अभी कल ही के अखबार में एक दैनिक भास्कर में एक खबर छपी कि प्रधानमंत्री गुजरात के सूरत में कह रहे हैं कि परिवारवाद के खिलाफ मैं उसकी कमर तोड़ना चाहता हूं और मैं भारत के 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं को राजनीति में लाना चाहता हूं। लाल किले से वो भाषण देते हैं यही चीज की मैं परिवारवाद की कमर तोड़ना चाहता हूं और मैं 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं को राजनीति में लाना चाहता हूं। तो आज क्या प्रधानमंत्री की बातों को क्या उन्हीं की पार्टी के नेता सीरियस नहीं ले रहे हैं? और अगर प्रधानमंत्री की बातों को उन्हीं की पार्टी के नेता सीरियस नहीं ले रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है। तो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं, सामान्य वर्ग की इस मौलिक अधिकारों के हनन की रक्षा के लिए, परिवारवाद की कमर तोड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए आप सभी को, आपके इस भाई को, आपके इस बेटे को, आपके इस मित्र को समर्थन देना पड़ेगा, इसके साथ लगना पड़ेगा। मैं कोई बहुत बड़ा धन बल नहीं है मेरे पास कोई बहुत बड़ा बाहुबल नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा धन्ना सेठ नहीं हूं। मेरी लड़ाई जिनसे है वो मेरे से 1000 गुना ज्यादा प्रभावशाली है, 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद भी अगर आज आपका ये साथी अगर ये हिम्मत कर पा रहा है तो वो सब आप सबके भरोसे, आप सबके साथ की वजह से कर पा रहा है। तो मेरा ये साथ, मेरा ये विश्वास बने रहे, टूटे नहीं, कमजोर ना पड़े और कमजोर पड़कर मुझे पीछे नहीं होना पड़े। इसके लिए आप सभी को मेरे साथ आना होगा, मेरा साथ देना होगा। कल 1 बजे एक तरफ परिवारवाद और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों की हत्या का जुलूस निकलेगा, तो दूसरी ओर एक छोटे से साधारण से कार्यकर्ता का नामांकन रैली निकलेगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मेरी रैली में भीड़ नहीं होगी, मेरे साथ 10 लोग भी जाएंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेइज्जती होगी तो आज भाजपा के उस कार्यकर्ता की होगी जो भाजपा की हत्या को होते हुए देख रहा है। बेइज्जती होगी तो सामान्य वर्ग के उस व्यक्ति की होगी जो अपने अधिकार की रक्षा नहीं कर पा रहा है। तो मेरे साथियों, इतना ही कहूंगा, आशीर्वाद देने कल आप जरूर मेरी नामांकन रैली में पधारे और अपने इस भाई को, अपने इस साथी को मजबूत करें। इतना ही कहूंगा। जय हिंद।